एक ऊपर का हिस्सा है, यानी हमारा जो ये हेड है, ब्रेन है, उसका कोई तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का कोई एक हिस्सा जो है वो हमारे स्पाइन से जुड़ा हुआ है, जहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है, ठीक है। और वहाँ से वो स्पाइन के ऊपर में हल्के हल्के 30 के आसपास में हमारे मन के जुड़े हुए, जिनको हम वर्टिब्रा बोलते हैं, ठीक है। और हमारे उस स्पाइन का कुछ जोन होते हैं। पहला जोन हमारा सर्वाइकल जोन है, जिसमें 7 वर्टिब्रास होती हैं। दूसरा जोन हमारा थोरेसिक जोन है, जिसमें 12 वर्टिब्रा होती है। तीसरा जोन लंबर जोन है, जिसमें 5 वर्टिब्रा होती है। उसके बाद सैक्रम हो गया, सैक्रम में कितने 5 होती है, ऊपर की इसमें कितने, वैसे 4 कहलाते हैं। टोटल 33 हो गई, लेकिन हम उसको 30 मानते हैं, ठीक है। अब इसके आधार पर सबसे पहला जो हमारा जोन है वो है सर्वाइकल जोन, वो है यहाँ से शुरू होता है। अब अगर कोई व्यक्ति आपके पास सर्वाइकल की प्रॉब्लम लेकर के आता है, आपका रिफ्लेक्सोलॉजी में सबसे पहला काम क्या है, आपने हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी उसके ऊपर करनी है। हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी में पहला आपका काम क्या है, सर्वाइकल का मेन काउज क्या है वो पकड़ना है, स्ट्रेस और गैस। ये 2 कारण से सर्वाइकल का प्रॉब्लम आ सकता है, यानी आपका रूट काउज है। बिल्कुल बता रहे हैं, सुनते रहो, या तो आप बोलो या मुझे बोलने दो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, यहाँ पे जो इनका प्रॉब्लम आ रहा है, तो C1 में भी आ सकता है, C2 में भी आ सकता है, C3 में भी आ सकता है, 4, 5, 6, 7 अलग अलग उनके वर्टिब्रास में आपके ये आ सकती है। अभी आगे से आऊँगा फिर बता दूँगा। अब कोई भी व्यक्ति आपका अपर हेड यानी यहाँ से लेकर के ऊपर तक के किसी भी तरह की प्रॉब्लम को लेकर के आता है, चाहे वो माइग्रेन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हेडेक है, इंसोम्निक है, आंखों में दर्द है, सर हैवीपन हो रहा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम XYZ, बेचैनी रेस्टलेस फील हो रहा है उसको, आप उसको एक ही थेरेपी देंगे और उसी थेरेपी से 100% क्योर होता है वो। लेकिन मेडिकल टर्म में हम लोग क्योर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, उपचार हो जाएगा। 100% क्योर हम कभी नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल ख़राब है। हम उसका आधा घंटे हमारे साथ में हम लोग है, लेकिन पेशेंट का 23.5 जो आवर्स है वो उसके साथ में, वो उस बीच में क्या कर रहा है, कैसे पोस्चर में है, कैसे खड़ा हो रखा है, कैसे बैठा हुआ है, कैसे लेटा हुआ है, वो हमारा मैटर नहीं है। उसी की लाइफस्टाइल, उसी की ज़बरदस्ती और उसी का उसका नतीजा है कि उसको ये प्रॉब्लम आ रखा है। घर पे जाते ही वो किस तरह से चिल्ला चिल्ली में बात करता है, किस तरह से उसका अपना करैक्टर है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, माहौल कैसा है, ठीक। अब यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका जो ये आज्ञा चक्र है, जहाँ पे टीका लगता है, थोड़ा सा इसको उतारेंगे तो अच्छा, नहीं तो दबने में दर्द होगा। यहाँ पे आपने क्या किया, उसको प्रेशर दिया, 5 to 7 टाइम प्रेशर आपने जेंटली दिया, इतना देना है कि उसको सहन हो सके। उसके बाद 2 आपकी ये भौं हैं, जहाँ से आपकी आईब्रो स्टार्ट्स हो रही है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, इस तरह से प्रेशर देना है। सपोर्ट आपका पीछे से इस हैंड का यहाँ पे रहेगा, ताकि अगर ये करेंगे तो पीछे की उसकी गर्दन पीछे ना, एक तो सर्वाइकल से दर्द में है, ऊपर से आपने क्या कर दिया, उसको और दर्द दे दिया। तो आपने पीछे से क्या किया, जेंटली सपोर्ट दे दिया पीछे। अगर सपोर्ट हाथ से नहीं लग सकता, एक बीच में पिलो लगा लीजिए। और आपकी और पेशेंट की जो शरीर की दूरी है वो कितना होना चाहिए, ठीक है, यानी एक हाथ का 1 फुट का आपका दूरी होना चाहिए, चाहे मेल फीमेल को कर रहा है, फीमेल मेल को कर रहा है, या मेल मेल को कर रहा है, इक्वली आपको इतना दूरी रखना है। तो क्या किया आपने, ऐसे सपोर्ट दिया, झुकना नहीं है आपके ऊपर में, पेशेंट के ऊपर। बॉडी का ऑर्डर जो है वो प्रॉपर तरीके से आपका प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो पेशेंट परेशान हो जाएगा, बोलेगा आपसे तो स्मेल आ रही है किसी भी तरह की, चाहे मुँह की स्मेल, बॉडी की स्मेल, उसका बड़ा ध्यान रखना है। तो आपने क्या किया, दोनों आईब्रो पे इस तरह से प्रेशर दे दिया। उसके बाद मैंने आपको फेस डायग्नोसिस जब कराया था, तो यहाँ पे कुछ बताए थे पॉइंट। ये क्या पॉइंट है, यानी सबसे पहला किडनी, गॉल ब्लैडर और लीवर का प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हल्का हल्का प्रेशर इस तरह से देंगे। आप पार्लर में जाके करवाते हो ना ऐसे? जी सर। तो आप नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग करते हो इसको, इससे आपको बड़ा रिलैक्स मिलता है। उसके बाद अगर किसी को साइनस है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ओनली टैपिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मैंने ये बताया था आपको, इधर भी हमारा पॉइंट होता है, तो आप क्या करें,
इस तरह से प्रेशर देंगे तो बंद नाक खुल जाती है। विक्स वेपोरब का काम करता है तुरंत। विदिन 10 सेकेंड आप जो है किसी की बंद नाक को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे। और ठीक ये नोस्ट्रिल है इधर, ये नोस्ट्रिल पे यहाँ पे आप इस तरह से प्रेशर देंगे तो साइनस के पॉइंट होते हैं। फेशियल पैरालिसिस भी आपका इससे ठीक होता है, एपिसिया भी इससे ठीक होता है। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करेंगे, जहाँ पे आपका आईब्रो खत्म हो रहा है इसकी लास्ट में यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये सीवियर हेडेक का पॉइंट है, आप यहाँ पर प्रेशर देंगे उसको, क्योंकि एक सर्वाइकल के कारण से उसको कई सारी प्रॉब्लम आ रही है। हेडेक भी हो रहा है, रेस्टलेस भी हो रहा है, पैनिक भी हो रहा है, एंजाइटी भी आ रही है, डिप्रेशन भी आ रहा है, स्ट्रेस भी आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, उसका सभी सिम्टम्स का ध्यान में रखते हैं। केवल सर्वाइकल का ट्रीटमेंट नहीं करना आपको, पूरा 40 मिनट का ट्रीटमेंट, करेक्ट। इसके बाद में आपने क्या किया, यहाँ से जो साइड वाली मांग निकालते हैं तो वो आपने साइड वाली मांग से लेकर के यहाँ तक, जहाँ पे आपका ये कान से 90 डिग्री ऊपर उठा लो, यहाँ तक आपने क्या करना है, 6 पॉइंट बनाने हैं। हर एक पॉइंट को आप यहाँ से लेकर के ऐसे प्रेशर देंगे और ऐसे प्रेशर याद रखो। फिर उसके बाद मैं आपके ऊपर करवाऊँगा इसको ध्यान से, फिर उसके बाद कोई सिखाएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, फिर ये मत बोलना मेरी क्लास नहीं है। समझ आ रहा है सर? ये सर दर्द में भी काम करेगा पॉइंट? क्या होता है, हर एक चीज़, गर्दन से ऊपर की जितनी भी प्रॉब्लम है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 पॉइंट बनाने हैं आपको। एक पॉइंट को 7 से 10 सेकंड तक प्रेशर देना, डीप वाला। नाखून नहीं चुभने चाहिए, नाखून शुड बी कट।